मेरे आदरणीय प्रधानाध्यापक सर, मेरे सभी आदरणीय अध्यापक और मेरे सभी सहपाठियों को सुबह का नमस्कार। हमारे गणतंत्र दिवस पर कुछ बोलने के लिए ऐसा एक महान अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम रत्नदीप सुरवसे है। आज हमारे राष्ट्र के 76वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सभी के लिए ये एक महान और शुभ अवसर है। हमें एक दूसरे को बधाई देना चाहिए और अपने राष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए भगवान से दुआ करनी चाहिए। हर वर्ष 26 जनवरी को भारत में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। हम लोग 1950 से ही लगातार भारत का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 से ही भारत एक स्वयं शासित देश है। 1947 में 15 अगस्त को ब्रिटिश शासन ने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि 1950 से 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, इसीलिए हम इस दिन को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष 2024 में हम भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका यहाँ पर शासन करने के लिए कोई राजा या रानी नहीं है। हालांकि यहाँ की जनता यहाँ की शासक है। इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक के पास बराबर का अधिकार है। बिना हमारे वोट के कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे अलग अलग देशों में संविधानों को पढ़ने के बाद उनकी अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया गया है। संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। हमारे 395 अनुच्छेदों में से 250 तो इसी से दिया गया है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, मूल अधिकार अमेरिका से, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से, गणतंत्रीय ढांचा और स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व फ्रांस से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, आपातकाल जर्मनी से, राज्यसभा दक्षिण अफ्रीका से, सोवियत संघ से प्रस्तावना ली गई है। हमारे देश के महानायकों ने हमें आज़ादी दिलाकर और संविधान बनाकर अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। लोकतंत्र में लोगों का तंत्र होता है, जनता ही जनार्दन होती है। इसलिए हमारा ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के तंत्र और संविधान की रक्षा और सम्मान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।